Yes, welcome back to my channel, students. Today we are starting decimals chapter. Okay, so what is decimal numbers? ठीक है, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं एक बार हम पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसका बेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे. ठीक है, सो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000. वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर कितना होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, या 10,000 होगा, या 1 लाख होगा. ठीक है, मीन्स वो जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा. आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. सो उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. आ डेसिमल नंबर हैज़ एन इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, जो डेसिमल नंबर होता है उसके पास एक तो होता है इंटीग्रल पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट, और एक क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है, सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के द्वारा सेपरेट किया हुआ. ठीक है, जैसे आपको एक नंबर गिवन है 64.32. ठीक है, सो इस 64.32 नंबर में जो डेसिमल कहाँ पर है? ये है ना. अब डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड का जो भी पार्ट होगा उसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं होल पार्ट. ठीक है, इसको हम होल पार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू होती है होल में होती है. ठीक है, होल नंबर होता है 64. इसके बाद जो पॉइंट से राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है 32. ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट. ठीक है, सो जो हमारे डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होगा उसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट, और जो डेसिमल से राइट हैंड साइड में होगा उसको बोलेंगे हम डेसिमल पार्ट. ठीक है, इसके बाद देखिए आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, आइडेंटिफाई द इंटीग्रल पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट. आपको एक नंबर गिवन है. ठीक है, नंबर है 5.34. ठीक है, आपको बताना है 5.34 में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है और डेसिमल पार्ट कौन सा है. सो अभी आपको बताया था इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला. ठीक है, सो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 5. ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा हो जाएगा? 5. ठीक है, 5 तो हो गया इंटीग्रल पार्ट, और जो डेसिमल पार्ट होगा वो डेसिमल पार्ट कौन सा होगा? डेसिमल से राइट हैंड साइड वाला. सो राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 3, 4. तो आपका ये 3 और 4 जो है ये कौन सा हो गया? डेसिमल पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इट इज रीड एज 5.34. इसको रीड कैसे करेंगे? 5.34. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 0.678. सो इंटीग्रल पार्ट कितना है इसमें? 0, एंड डेसिमल पार्ट कितना है? 678. ठीक है, 678. नेक्स्ट 29.324. इसमें 29 क्या है? इंटीग्रल पार्ट, और 324 क्या है? डेसिमल पार्ट. ठीक है, सो इस तरीके से हम बता सकते हैं डेसिमल पार्ट कौन सा है और इंटीग्रल पार्ट कौन सा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे आता है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ठीक है, अब ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? आपने होल नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो फाइंड कर ली थी, बट डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें इसका बेस. द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट कौन सा वाला? जो होल पार्ट होता है. ऑफ अ डेसिमल नंबर आर द सेम एज डेट ऑफ अ होल नंबर. ठीक है, उसको हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम होल नंबर की प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू फाइंड करते हैं. द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट. अब डेसिमल पार्ट्स की जो डिजिट्स होंगी उसमें क्या करना है? डेसिमल पार्ट्स कीप गेटिंग डिवाइडेड बाई 10 एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. जैसे ही हम डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, हम जब प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें डिवाइड किससे करना है? 10 से. ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से. ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हुए चलेंगे. जैसे आपको एक नंबर गिवन है. ठीक है, एक नंबर आपको गिवन है, लेते हैं 423.246. ठीक है, ये एक नंबर गिवन है. ठीक है, आपको इसकी क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू निकालनी है. सो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये वाला कौन सा पार्ट होता है? इंटीग्रल पार्ट. ये है इंटीग्रल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट. ठीक है, आपको क्या करना है? इस पूरे नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. सो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी आपका इंटीग्रल पार्ट है इसको हम कहते हैं होल पार्ट. ठीक है, इसको होल पार्ट भी बोलते हैं. सो आप क्या करेंगे? इस होल पार्ट की क्या निकाल लेंगे? प्लेस वैल्यू निकालेंगे. जैसे आपको इस पर अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है. आपको ये देखना है कि 423 नंबर है. अब 423 में आपको 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए. देखिए 4
वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड आ रहा है तो 4 की प्लेस वैल्यू 400 प्लस 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सो 2 और 2 के आगे कितने नंबर है 1, तो आप 10 लगा सकते हैं या फिर ऐसे लगा सकते हैं वंस टेंस, टेंस प्लेस पर आ रहा है तो कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि 3 कौन से प्लेस पर है वंस प्लेस पर है। अब जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। अब इस डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू और निकाली, हमने इस पार्ट की तो प्लेस वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप होल नंबर वाले पार्ट को इस तरीके से हाइड कर लेंगे और होल नंबर वाले पार्ट को मानेंगे क्या 0। अब जैसे आपको 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है प्लस लगाना है और यहाँ पर 0.2, ठीक है। यहाँ पर 0.2 होगी प्लेस वैल्यू किसकी 2 की। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 4। अब 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे वाले जितने ही पार्ट आ रहे हैं उन सबको 0 कर दीजिए। 0 पॉइंट, देखिए 0 कौन सा था होल वाला, पॉइंट की जगह पर पॉइंट लगाया। 2 की प्लेस पर क्या लगाना है 0 और किसकी प्लेस वैल्यू निकालना है 4 की, तो आपको लगाना है 4। अब प्लस अब निकालनी है 6 की प्लेस वैल्यू, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0.006, 0.006, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, आपको होल पार्ट की जो प्लेस वैल्यू वो तो आपको एज इट इज़ नोट करनी है। 400, 2 की है 20 और 3 की कितनी है 3। अब हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है वो होता है डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू का। आपको आपका नेक्स्ट नंबर कितना है 2, ठीक है। तो 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्लस लगाएंगे। 2 की निकालनी है तो आपको 2 लिखना है और डिवाइडेड में कितना लेके जाना है, यहाँ से प्लेस कौन सी है इसकी टेंस प्लेस है, ठीक है। देखिए डेसिमल से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की होती है वहाँ से चलती है होल पार्ट में वंस टेंस हंड्रेड, बट यहाँ पर डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो चलेंगे तो आपकी चलेगी टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक। तो आपकी जो 2 आ रहा है ये 2 कौन सा प्लेस पर है टेंस प्लेस पर है, तो आपने 2 लिखा और टेंस के लिए आपने क्या करना है डिनोमिनेटर में क्या लेना है 10 लेना है। फिर प्लस नेक्स्ट 4 की फाइंड करनी है, आपको 4 को न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, देखिए 4 कौन से प्लेस पर है टेंस के बाद कितना आता है 100, 100 पर तो डिवाइड किससे होगा 100 प्लस 6 कौन सा प्लेस पर है 1000, सो आप किससे डिवाइड करेंगे 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और मेथड है प्लेस वैल्यू फाइंड करने का, उसको भी देख लीजिए। आपको नंबर दे रखा है 423.246। आपको जो आपका इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम कहते हैं होल पार्ट, आपको इसको तो एज इट इज़ नोट कर देना है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी उसको ऐसे ही नोट करना है। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 400, है ना। सो 4 के प्लेस पर 4 लिखा हमने और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 100, है ना। तो आप लिखेंगे 100s, 400s, नेक्स्ट कितना है 2, सो प्लस लगाएंगे 2 की प्लेस वैल्यू वंस टेंस, टेंस आ रही है तो आप लिखेंगे टेंस, प्लस 3 आ रहा है 3 लिखेंगे और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है वंस, ठीक है। ये तो आपने प्लेस वैल्यू किसकी निकाल दी होल पार्ट की, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है डेसिमल पार्ट की। तो डेसिमल पार्ट में क्या करेंगे, पहले क्या आ रहा है 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है टेंस, तो टेंस आप लिखेंगे टेंस, यहाँ पर THS का यूज़ होगा, ठीक है टेंस। प्लस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, टेंस के बाद क्या आता है 100th, आप लिखेंगे 100, THS 100s। फिर प्लस आपको 6 की निकालनी है तो 6 लिखेंगे और 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ टेंस, हंड्रेड्स और अब थाउजेंड्स, तो लिखेंगे थाउजेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 3 मेथड से प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर इन तीनों मेथड्स को लिख देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई एक मेथड कर देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये क्या है प्लेस वैल्यू है इस डिजिट की, ठीक है। सो अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको आ गया होगा। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है। सो नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। सो डेसिमल्स जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आता है आपका लाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब लाइक डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स।
फॉर एग्जांपल जो भी हमारा डेसिमल का नंबर दे रखा होगा, ठीक है, या दो या दो से ज़्यादा नंबर्स अगर दे रखे हैं आपको, और आपसे कह रहा है कि आपको बताइए लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको देखना है कि डेसिमल के बाद प्लेसेस कितनी है, ठीक है, सेम प्लेसेस हैं या नहीं है। देखिए डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है? 2। यहाँ भी डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है? 2। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, ठीक है। लेकिन डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में होल पार्ट कितना भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है डेसिमल पार्ट में कि डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स हैं वो सेम है या नहीं है। जैसे यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट और यहाँ भी 2 डिजिट, तो इस डेसिमल को हम क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल कहेंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर लें 2.345, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 3, ठीक है। 25.024, इसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 3। 6.253, इसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 3। तो इसमें सब में कितनी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 3 3। सो इन टाइप के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? इन टाइप के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है आपका अनलाइक डेसिमल। नेक्स्ट आता है आपका अनलाइक डेसिमल। सो अनलाइक डेसिमल्स कौन सा होता है? डेसिमल्स विच हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। वैसे डेसिमल्स प्लेसेस जिसमें डिजिट्स जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 4। तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो एक जैसी नहीं है, ठीक है, उनके नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या कहेंगे? अनलाइक डेसिमल कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर बताऊँ मैं आपको, जैसे कि 2.532 और 3.29, 4.2253। अभी 3 आपको मैं एग्जांपल दिए हैं, इसमें कितनी प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद? 3, इसमें 2 और इसमें 4। तो ये कौन सा वाला डेसिमल हो जाएगा? अनलाइक डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट डेसिमल। अब ये इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है। देखिए कैसे करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे इक्विवेलेंट आपको निकालना है, देखिए 0.6 दे रखा है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको 3 नंबर्स गिवन है, 0.6, 0.60 एंड 0.600, ठीक है। आपको बताना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट क्या होते हैं? देखिए अब देखिए ये 3 नंबर्स हैं। जब भी हमें डेसिमल्स की कंपैरिजन करनी होती है तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करें? लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करें। और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इनकी प्लेसेस को हमें क्या करना होता है? इक्वली करना होता है। इसके डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है? 1, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस। तो जो सबसे ज़्यादा प्लेस होती है उसी को हमें करना होता है। कितनी प्लेसेस हैं? 3, और यहाँ कितनी है? 2। इसको 3 प्लेसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक 0 ऐड कर देंगे इसमें, और 0 ऐड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 6, यानी 1 प्लेस है, और 1 प्लेस है हमें कितनी करनी थी? 3। अब हमें कितनी प्लेस की नीड है? 2 की। तो आप क्या करेंगे? इसमें कितने जीरोज लगाएंगे? 2। अब आप देखेंगे यहाँ भी कितना है? 0.600, यहाँ भी 0.600 और यहाँ भी 0.600। तो डेसिमल को आप इस तरीके से लिखें, या 06 लिखें या 0.600 लिखें। ये आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट है, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आपको दूसरा मेथड से बताऊं तो दूसरा मेथड देखिए। नंबर क्या था आपके पास? 0.6, 0.60 एंड 0.600, ये नंबर्स थे। आपको क्या करना है? ये बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए डेसिमल, अब आप एक और न्यू चीज़ बताने वाला हूँ। 0.6 है, आपको क्या करना है? इस 0.6 को नोट करके डिनोमिनेटर में कितना लेना है? देखिए इसके बाद इस डेसिमल को हटाएंगे, और इसकी प्लेस कौन सी है यहाँ पर? डेसिमल के बाद जब हम काउंट करते हैं टेंस, और टेंस में कितना आता है? 10, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 6/10। कितना आ गया? 6/10। ऐसे यहाँ पर 60 है, आपको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? 6 लिखा, और इसके आगे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप 60। और अपॉन में डिनोमिनेटर कितना आएगा? इसके डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं, तो आपको डिनोमिनेटर में कितना लेना है? 100। आप क्या करेंगे? इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 6/10। ऐसे इसमें अगर करें तो यहाँ पर 600 आपको लेना है,
और डेसिमल को रिमूव करेंगे, कितने नंबर्स आ रहे हैं इसके आगे, 1 2 3, तो आपको कितने जीरोज लेने हैं, 3, 1 2 3। सो हो गया ये 600/1000। आप टू जीरोज से टू जीरोज को कैंसिल करेंगे, बचेगा आपके पास 6/10। आप देखेंगे इन तीनों केसेस में क्या वैल्यू इक्वल आ रही है, यहाँ 6/10 सब में इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं दीज नंबर्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो डेसिमल्स हैं ये किस में है, इक्विवेलेंट में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स की कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। ठीक, तो आपको कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको बहुत इजी मेथड बता देता हूँ। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल का आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप डेसिमल्स का कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे। देखिए आपको 2 नंबर्स गिवन है, 2 4 2, और आपको एक नंबर गिवन है 9.245। ठीक है, ये 2 नंबर्स आपको गिवन है, आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा वाला ग्रेटर है, कौन सा वाला स्मॉलर है। तो पहला आपका जो फर्स्ट यहाँ पर आपको स्टेप लेना है, वो स्टेप क्या लेना है, आपको देखना है होल पार्ट को। होल पार्ट कितना है 24, यहाँ होल पार्ट कितना है 9 है। ठीक है, आपको डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस से कोई मतलब नहीं है अभी। फिलहाल आपको देखना है कि यहाँ पर जो हमारा नंबर है उसमें होल पार्ट कितना है, यहाँ 24 है, यहाँ 9 है। आपको देख लेना है कौन सा वाला ग्रेटर है 24, तो कौन सा वाला नंबर ग्रेटर हुआ 24.242। आपको एक और एग्जांपल लेते हैं 24.253 और 24.252। आप क्या करेंगे, आपको पहला स्टेप मैंने बताया था आपको होल पार्ट देखना है, लेकिन होल पार्ट तो यहाँ पर दोनों बराबर है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कंपैरिजन डेसिमल पार्ट का। ठीक है, जैसे 2 यहाँ भी 2, दोनों सेम है। नेक्स्ट कंपैरिजन करके देख लेते हैं 5 और 5 का। सो 5 और 5 भी दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं 3 का और 2 का। अब 3 और 2 में कौन ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है ना। सो आपका कौन सा वाला ग्रेटर हुआ 24.253। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं 24.60 और नेक्स्ट देख लेते हैं 24.600। अब बताइए कौन सा वाला ग्रेटर है। आपको कंपैरिजन जब भी करना होता है, आपका पहला स्टेप क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि डेसिमल के बाद प्लेसेस कितनी है। देखिए आपने ऊपर क्वेश्चंस करे, यहाँ भी 3 प्लेसेस, यहाँ भी 3 प्लेसेस, यहाँ भी 3 प्लेसेस, यहाँ भी 3 प्लेसेस, बट इस क्वेश्चन में यहाँ 2 प्लेसेस है, यहाँ पर कितनी है 3 प्लेसेस। तो पहले तो आपको डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करना है, इन दोनों को किस में करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ भी 3 प्लेसेस, यहाँ भी 3 प्लेसेस। अब आप बता सकते हैं कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। 24.600, 24.600। सो दीज बोथ फ्रैक्शंस, सो दीज बोथ डेसिमल आर सेम। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, एक और देखते हैं 4.200 एंड 4.2002। अब आपको बताना है कौन सा वाला ग्रेटर है। तो इसमें भी आपका फर्स्ट स्टेप आप किसको देखेंगे, होल नंबर पार्ट को देखेंगे, और होल नंबर पार्ट दोनों में इक्वल है। अब आपको करना है कंपैरिजन, क्या 0 और 2 में कौन सा वाला ग्रेटर है, 2 या 0, 2 ग्रेटर है ना। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 4.200 इज़ ग्रेटर देन 4.002। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 6A को। ठीक है, एक्सरसाइज 6 से करेंगे, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, हम वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने आपको बताया उसको बहुत अच्छे से देख लें। जो भी मैंने आपको अभी बताया है उसको एक बार या 2 बार देखें, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये बताया है इसका बेस बताया है। ठीक है, अगर बेस आपका मजबूत है, कंसेप्ट कहते हैं ना, कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा से देखें, इसके बेस को देखने के बाद ही एक्सरसाइज पर चलें। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर मैं बताऊं, मैं तो आपको पूरी एक्सरसाइज बता दूंगा, बट फ़ायदा क्या होगा आपका, सारी बता तो मैं रहा हूँ, आपको भी तो कुछ ना कुछ बताना है ना। तो आप क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको बेस बताया है, जो भी आपको बेस बता रखा है, इस बेस से क्या करेंगे आप 2 या 3 बार इसको देखेंगे।
2 या 3 बार देख कर जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद आप एक्सरसाइज उठाएंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज का रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। बट आपको पहले क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करना है, और अगर नहीं आता है तभी आप एक्सरसाइज में इस वीडियो को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A। जितना भी बेस था वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आप पहले बेस को अपना मजबूत करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6A पर आएंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6A का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, ठीक है। आपको इनको किस में लिखना है? वर्ड में लिखना है, ठीक है, इन सारे नंबर्स को। एंड सेकंड में आपसे कह रहा है राइट द डेसिमल्स इन फिगर, इसमें क्या करना है? फिगर में लिखना है, ठीक है। आपको ये डेसिमल में दे रखा है, आपको इसको किस में लिखना था? वर्ड में लिखना था, है ना। और जो वर्ड में दे रखा है आपको किस में लिखना है? डेसिमल में लिखना है। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको इसमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, आपको किस में लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, ठीक है। आपको किस में लिखना है? वर्ड में लिखना है। और वर्ड में लिखने के लिए आपको कैसे करना है? देखिए, आपको नंबर क्या गिवन है? 1.23, ठीक है। आपको जो ये होल वाला पार्ट होता है इसको तो आप पूरा रीड करेंगे। 1 जैसे यहाँ लिखा है 30 तो 30 पूरा रीड करेंगे, 67 तो 67, 2 लिखा है तो 2। बट जो आपका डेसिमल पार्ट होगा उसको आप सेपरेटली 1 डिजिट के बाद जैसे हम लिखते हैं ना वैसे आपको रीड करना है। जैसे 1.23, 0.683, 30.369, 67.209, 2.008, ठीक है। इस तरीके से आपको रीड करना है। और जैसे आपने रीड किया वैसे ही आपको क्या करना है? इसको लिखना भी है। जैसे 1.23, सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1.23, ठीक है। ये आपने वर्ड में इसको लिख दिया। नेक्स्ट आपका क्या है? 0.683, सो आप लिखेंगे 0.683, ठीक है। आपको ऐसे नहीं इसको रीड करना है 0.638, इस तरीके से आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग मेथड होता है। नेक्स्ट आता है आपका 30.369, सो आप लिखेंगे 30.369, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर 67.209, सो आप लिखेंगे 67.209, ओके। एंड लास्ट 2.008, तो आप लिखेंगे 2.008, ठीक है। सो ये आपकी वर्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? आपसे कह रहा है राइट द डेसिमल्स इन फिगर्स, ठीक है। आपको किस में लिखना है? फिगर्स में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है 26.278, आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने ऊपर किया है। आपका 26 लिखा है, ठीक है। अब 26 कौन सा नंबर हो गया? होल वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आपको देखना है। इस पॉइंट से जो भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो होल नंबर वाली होती है ना, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। और जो राइट हैंड साइड वाली होती है वो कौन सी होती है? डेसिमल पार्ट वाली। तो आपको देखना है 36, ठीक है। सो लिखेंगे 36, पॉइंट आ रहा है तो आपको पॉइंट लगाना है। 278, आप लिखेंगे 278, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिगर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 0.028, आपको क्या लगाना है? 0.028, ठीक है। बट डेसिमल से पहले भी आपको एक जीरो का यूज़ करना होता है, डेसिमल अकेले नहीं आता है, ठीक है। सो 0.028, सो 0.028। नेक्स्ट नंबर 165 पॉइंट, देखिए पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। अब इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या होगी? होल पार्ट होगी। सो 165 आप लिखेंगे 165, पॉइंट आ रहा है आप पॉइंट लगाइए। 04,
सो आप लिखेंगे 0 4, ठीक है। नेक्स्ट 79 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आ गया 79, सो आप पूरा लिखेंगे होल वैल्यू 79। पॉइंट आया, पॉइंट लिखिए 906, ये आ गया 9 0 एंड 6, ठीक है। इजीली आप फिगर में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 5.001, ठीक है। सो आ गया 5.001, ठीक है, इजीली फाइंड हो गया। नेक्स्ट 875 पॉइंट ये आ रहा है, ये पूरी वैल्यू किस में, होल में है। सो 865 कैसे लिखेंगे, 865 पॉइंट आया तो आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 369 आप लिखेंगे 3 6 और 9, ठीक है। ये हो जाएगा 865, ये आ गया 865 पॉइंट लगाया 369, ठीक है, इजीली फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 29 कह रहा है, सो पॉइंट से पहले हम देखेंगे 20, ये आ गया 20 पॉइंट लगाया, पॉइंट 216, सो ये आ गया 2 1 आ गया 6 आ गया, ठीक है, इजीली फाइंड हो गया। नेक्स्ट 7.432, सो 7.432, ठीक। नेक्स्ट 0.526, सो 0.526, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 1.702, तो आपको क्या करना है, 1 लगाना है, पॉइंट लगाना है 702, तो 7 ये आ गया, 0 ये आ गया और 2 ये आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसको, आप इसको डेसिमल को फिगर में लिख सकते हैं और डेसिमल को वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यस, सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या करना है, इनको किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म जब मैंने आपको बेस बताया था तो आपको 3 टाइप से बताई थी एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। सो उन 3 टाइप में आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है, जो भी हमारा होल पार्ट होता है, इस होल पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम होल पार्ट की प्लेस वैल्यू निकालते थे वैसे ही निकालनी है। आपको डेसिमल को रिमूव करना है इस समय। अब क्या बताया आपके पास, होल पार्ट 13, सो 13 में आपको 1 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप 1 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 × 0 हो गई। आप फिर लगाते थे प्लस, आपने लगाया प्लस। नेक्स्ट नंबर क्या है 3, आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी, 3, ये आपको होल पार्ट की प्लेस वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, आपको इस 13 को यहाँ से हाइड करना है, ठीक है। आप 13 को हाइड करेंगे, अब आपको डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्लस लगाएंगे, जो नेक्स्ट नंबर है कितना 7 है, तो आपको लिखना है 7 अपॉन, अब 7 जो है वो कौन से प्लेस पर है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जो राइट हैंड साइड में जो प्लेस होती है वो कौन सी आती है, वंस नहीं आती है, कौन सी आती है, टेंथ्स आती है। सो टेंथ्स प्लेस आ रही है, तो टेंथ्स में क्या आता है, एक 10 लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसके बाद प्लस, नेक्स्ट नंबर क्या है 8, तो आपको 8 लिखना है, और 8 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 नंबर आ रहा है ना, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ, सो कितना आ जाएगा आपका 0 0, ठीक है। 100 प्लेस पर था तो आ गया 8/100, ठीक है। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 13 की प्लेस वैल्यू, ये तो होल नंबर है, ये तो एज इट इज़ नोट हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 10 + 3 प्लस, अब यहाँ से 7 आ रहा है, ठीक है। आपको इसको पूरे को होल को क्या लिखना है, होल तो हो गया, होल से तो काम खत्म हो गया, होल की तो प्लेस वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है 0.7 की, ठीक है। जब 0.7 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो आप क्या करेंगे, 0.7 लगा देंगे, ये आ गई 7 की प्लेस वैल्यू। अब प्लस, अब आपको निकालनी है 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर होल इसकी तो आ गई है पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8, तो कितना आ रहा है 0.08, ये किसकी आ गई 8 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। या अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 10 में 1 आ रहा है, 1 कौन से प्लेस पर है, 10 पर है ना, प्लस 3 कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, और 7 कौन से प्लेस पर है, 7 है यहाँ पर 10 प्लेस पर,
और 8 कौन से प्लेस पर है, 8 है यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर, हंड्रेड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन 3 मेथड से प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट आपको अगर एग्जाम में आएगी तो आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको तीनों मेथड से बता दिया, और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उसमें मैं मेथड का यूज़ करूँगा ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मेथड है, इसी का यूज़ करके बता दूंगा। बाकी आप ये प्रैक्टिस के लिए आपने अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों मेथड्स की। देखिए बी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 204.09 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 204 ये वाला कौन सा डेसिमल पार्ट है, ये कौन सा होल पार्ट। पहले आप होल पार्ट की प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए डेसिमल पार्ट को हाइड करके। 204 में बेटा 2 की प्लेस वैल्यू 200 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू 0 आप लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है 4, सो आप क्या लिखेंगे 4 प्लस, अब आपने होल पार्ट की तो प्लेस वैल्यू फाइंड कर ली, आप किसकी निकालनी है, डेसिमल पार्ट की। अब डेसिमल पार्ट में कितना आ रहा है 0, जैसे हमने यहाँ 0 को स्किप किया था ऐसे यहाँ भी स्किप कर सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना है 9, तो आप क्या लिखेंगे 9, और 9 कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ देखेंगे प्लेस वैल्यू कितनी है 9 की, ये होता है कौन सा वाला, टेंस, और ये कौन सा होता है हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स वाले पर क्या करना है आपको, नीचे 100 ले लेना है, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। देखिए अगर इसकी प्लेस वैल्यू दूसरी तरीके से अगर फाइंड करनी है, सो 204 की तो एज इट इज़ नोट कर देंगे क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, होल पार्ट। प्लस 0 की निकालनी है तो 0 की भी हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। 9 की निकालनी है, आपको क्या करना है 9 लिखना है, और 9 से पहले क्या आ रहा है 0 और पॉइंट आ रहा है, तो आप 0.0 इस तरह 0.09 आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सी पार्ट में 257, ये कौन सा पार्ट हो गया, होल पार्ट। तो होल पार्ट की प्लेस वैल्यू तो आपको पता है, 2 की कितनी 200 और 5 की कितनी 50 और 7 की 7, प्लस 0 की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, अब किसकी प्लेस वैल्यू 8 की। अब देखिए 8 की फाइंड करनी है तो 8 को आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ईजी मेथड बताता हूँ, आप वंस टेंस का चक्कर भी छोड़ दीजिए। आप क्या क्या करना है, डेसिमल के बाद 8 की प्लेस क्या है, यहाँ से 1 2 नंबर पर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर डिजिट है ना, ये 2 डिजिट पर आ रहा है 1, तो 2 डिजिट पर आ रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे ऐसा नंबर लेना है जिसमें 2 0 हैं, तो 2 0 किस में आते हैं 100 में। इसके बाद प्लस 9 की निकालनी है, आप 9 को लिखिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 1 2 3, तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें 3 0 हैं, तो 1 2 3 3 0 किस में 1000 में, ठीक है। सो ये आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 200.035, सो आपको 200 की प्लेस वैल्यू निकालनी, तो 200 की क्या होगी 2 होगी, प्लस 0 की प्लेस वैल्यू निकालनी नहीं है, फिर प्लस इस 0 की भी नहीं निकालनी है। नेक्स्ट नंबर क्या है 3, आपको 3 की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 3 को रखेंगे न्यूमरेटर में। क्यों रखेंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। अब ये 3 डेसिमल के बाद कितने नंबर के बाद आ रहा है 1 2 डिजिट के बाद आ रहा है, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, जिसमें 2 जीरोज आते हैं, प्लस 5 का करना है तो 5 लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट है 1 2 3, थर्ड नंबर की डिजिट है, तो जिसमें 3 जीरोज आते हैं वो वाला हमें डिनोमिनेटर लेना है, तो कितना होगा 1000, ठीक है। ये आगे प्लेस वैल्यू ईजी है। नेक्स्ट आता है 356.374, तो आपको 356 की प्लेस वैल्यू निकालनी है क्योंकि कौन सा पार्ट है ये, होल नंबर वाला पार्ट है। तो आप क्या करेंगे 3 की निकालनी है तो 300 हो जाएगी, प्लस 5 की निकालनी है तो 50, 6 की निकालनी है 6, प्लस 3 की फाइंड करनी है। आपको जब डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू, आप डेसिमल पार्ट का अगर आपने होल नंबर की तो प्लेस वैल्यू फाइंड कर ली। अब डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट नंबर है 3, सो 3 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, इसके बाद कितनी प्लेस है, कौन सी प्लेस पर आ रहा है डेसिमल के बाद 1 प्लेस पर है, तो 1 0 किस में आता है 10 में, प्लस नेक्स्ट नंबर है 7, सो आप लिखेंगे 7 अपॉन 7 कौन से वाले डिजिट पे आ रहा है 1 2 नंबर के डिजिट पे, तो आपको कौन सा वाला लेना है जिसमें 2 0 आते हैं, प्लस 4 आ रहा है, और 4 के नीचे कितना आएगा 1 2 3, थर्ड नंबर पर है तो कितने 0 3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम ये हो जाएगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। हम इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आपको अब क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आपको जस्ट अपोजिट करना है। जैसे आपने इस नंबर में क्या किया था, इसको एक्सपेंड करके लिखा था एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड मतलब होता है किसी भी चीज़ को
फैला कर लिखना है, ठीक है। जैसे हमने इस छोटे से नंबर को इतने बड़े नंबर में फैला कर लिख दिया, अब आपको क्या करना है, इस बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखना है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, देखिए आपको पहले देखना है कहाँ से हमारा डेसिमल पार्ट स्टार्ट होता है और कहाँ से हमारा होल पार्ट स्टार्ट होता है। तो होल पार्ट हमने देखा यहाँ पर ये वाला है, क्योंकि डेसिमल पार्ट में क्या होता है, अपॉन में वैल्यू आती है। सो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये हो गया डेसिमल पार्ट, और ये कौन सा हो गया, होल पार्ट। तो आपको क्या करना है, होल पार्ट की प्लेस, होल पार्ट को जो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, तो उसका एक मेथड, इजी मेथड मैंने बताया था, है ना। सो यहाँ पर देखिए 8 की प्लेस क्या है, 1। यहाँ पर इसके बाद 20 में कितनी प्लेसेस हैं, 2, और 100 में कितनी है, 3। तो यहाँ 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। तो आप इसको तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 1 का तो आएगा 1, 2 का आएगा 2, और 8 का आएगा 8। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट कौन सा होता है, डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट स्टार्ट होता है तो हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पर कितने जीरो है, 1, ठीक है। सो यहाँ पर जो 2 की वैल्यू आएगी वो डेसिमल के बाद 1 प्लेस पर आएगी। डेसिमल के बाद 1 प्लेस कौन सी होगी, इसकी 2 की होगी। इसके बाद यहाँ कितने जीरो हैं, 2। तो ये 5 की जो प्लेस होगी वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद होगी। देखिए फर्स्ट एक डिजिट तो ये है, अब दूसरी डिजिट नहीं है, तो दूसरी डिजिट कौन सी होगी, 5 की होगी। यहाँ कितने जीरो हैं, 3। तो आपको डेसिमल के बाद कौन सी प्लेस पर लेना है, 7 को 3 प्लेस पर। तो पहली प्लेस ये, दूसरी है 3, कौन सी आएगी, 7 वाली। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 300। यहाँ पर कितना दे रखा है, 300। ये कौन सा पार्ट, होल नंबर वाला पार्ट। तो आप होल नंबर वाले पार्ट को तो ऐसे ही लिख देंगे 300। इसके बाद यहाँ से कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, डेसिमल वाला। सो डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या यूज़ करना है, डेसिमल का यूज़ करना है। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है डिनोमिनेटर में। जब 10 आता है तो आपको ये पता है डेसिमल के बाद जो इस वाली जो हमारा न्यूमरेटर होता है, इसकी जो प्लेस होगी वो डेसिमल के बाद 1 नंबर के बाद होगी। सो डेसिमल ये, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, और 1 नंबर में कौन सी प्लेस होगी, 2 की। तो आप 2 को पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। बट आने कितने चाहिए थे, यहाँ पर 1 0 आ गया, इसके बाद 2 आते, फिर 3 आता है ना। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, 3। अब ये 3 क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक जीरो को छोड़ा है, इसके बीच में जीरो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जब हम ये करते थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जीरो था, तो इस जीरो को जब छोड़ा था तो हमने इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं ली थी, है ना, प्लेस ली ही नहीं थी, हमने डायरेक्ट 3 की ली थी। और 3 की जब हमने प्लेस वैल्यू ली थी तो हमारे नीचे कितना आया था, 100, है ना, जबकि जीरो के साथ कितना आना चाहिए था, 10। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 0। तो आपको जो 3 की प्लेस लेनी है वो डेसिमल के बाद कितने प्लेस के बाद लेनी है, 3 प्लेस के बाद। तो पहली प्लेस तो ये है, और दूसरी प्लेस यहाँ पर आएगी, और तीसरी प्लेस कहाँ आएगी, यहाँ पर। जो तीसरी प्लेस पर क्या आना है, 3 आना है। सो आप 3 को तीसरी प्लेस पर रखिए, और इस वाली प्लेस पर क्या ले लीजिए, 0, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 60 + 7। अब ये कौन सा पार्ट है, होल पार्ट। सो 60 और 7 की जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 67। अब यहाँ से डेसिमल पार्ट स्टार्ट, तो आप लगा दीजिए डेसिमल। अब आपको क्या करना है, यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद आपको इस 9 को कहाँ पर रखना है, 2 डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट तो ये आएगी, और सेकंड डिजिट पे आपको किसको लिखना है, 9 को। तो ये लिख लिया 9 को। जब फर्स्ट डिजिट हमें नहीं दे रखी, हम क्या लगा देंगे, 0। अब देखिए 2 0 आ रहा है, तो 9 को कौन से प्लेस पर रखना है, 2 डिजिट के बाद। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 1 डिजिट ये, और सेकंड डिजिट ये, तो आ गया, राइट। अब इसके बाद 3 जीरोज आ रहे हैं, तो आप 4 को कहाँ रखना है, 3 डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट कितनी आएगी, 4। हो गया आंसर। नेक्स्ट 20 + 1/2। यहाँ 20 जो है कौन सा पार्ट है, होल पार्ट है। यहाँ से डेसिमल पार्ट स्टार्ट हुआ, आप डेसिमल लगाइए। अब देखिए यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3। यहाँ पर सीक्वेंस ठीक चल रही है, 1 0 2 0 और 3 0। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 5 6, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 0 आ रहा है तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस पर आएगा 1। यहाँ 2 0 आ रहा है तो 2 सेकंड प्लेस पर 5, 3 0 आ रहा है थर्ड प्लेस पर 3। तो यहाँ पर आ गया ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट है 500 + 40 + 7। सो आपको इसको किस में लिखना है, होल पार्ट में। सो होल पार्ट में आएगा 5 4 7। डेसिमल पार्ट स्टार्ट, तो लगाइए डेसिमल। अब 3/10 आ रहा है, 10 आ रहा है तो कौन सी प्लेस है, 1 0 आ रहा है तो 1 नंबर पे आएगी, तो 1 ये आ गई। प्लस यहाँ 3 आ रहे हैं तो कौन सी प्लेस पर आएगा, थर्ड प्लेस पर। तो फर्स्ट प्लेस तो ये है, सेकंड प्लेस नहीं है, सेकंड प्लेस 0 लगाइए, थर्ड प्लेस कौन सी, 3,
ठीक है। सो आएगा 547.303। लास्ट 600 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ देखिए 0 का यूज़ कर लिया, तो इसको यूज़ करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब क्या करना है, 600 प्लस 0 प्लस 1, इसको क्या करना है, होल पार्ट में लिखना है। सो 601 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद डेसिमल का यूज़ करना है, क्योंकि कौन सा स्टार्ट हो गया, डेसिमल वाला। सो यहाँ पर 0 आ रहा है, 1 0, तो कौन से प्लेस पर जाएगा, 1 डिजिट वाले पर। यहाँ 3 आ रहे हैं तो कौन से जाएगा, 3 प्लेस पर, लेकिन यहाँ पर 1 प्लेस दे रखी है, सेकंड प्लेस नहीं है, तो सेकंड प्लेस आप लगाएंगे 0 और ये वाली प्लेस हो जाएगी 5, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को, ठीक है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना इजीली आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और हम इसके बाद हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत लेंथी, ठीक है। सो सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, अब सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।